क्वेश्चन है, शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है? आंसर है समवर्ती सूची। देखिए, हमारे संविधान में जो 7वीं अनुसूची है उसमें 3 सूची के बारे में बताया गया है, समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची। संघ सूची के अंतर्गत जो सेंट्रल के समस्या आते हैं वे सब लिखे हुए होते हैं। जो राज्य सूची है उसके अंतर्गत राज्यों के कार्यों के बारे में लिखा होता है। और जो समवर्ती सूची होता है इसमें वह टॉपिक होता है जिसमें राज्य और संघ दोनों के ही कार्य होते हैं। तो जो शिक्षा है वह सेंट्रल और राज्य दोनों की जिम्मेदारी का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? आंसर है लंदन में। इंडिया हाउस जो है वह लंदन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? आंसर है नाइट्रस ऑक्साइड। इसका फॉर्मूला है N2O। N2O इसका फॉर्मूला है। इसको नाइट्रस ऑक्साइड भी बोला जाता है। इसका नाम जो है वह है लॉफिंग गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? आंसर है 1969। 1969 में 14 बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्राक्षस के लेखक कौन है? आंसर है विशाख दत्त। जो मुद्रा राक्षस है उसके लेखक है विशाख दत्त। विशाख दत्त को और किस किस नाम से जाना जाता है? तो वह है कौटिल्य, चाणक्य, विशाख दत्त। ये तीनों इन्हीं का नाम है। ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसी क्रांति कब हुई थी? आंसर है 1917 में। 1917 ईस्वी में रूसी क्रांति जो है वह हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? आंसर है लोकसभा के अध्यक्ष। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं यह कौन बताता है? तो यह लोकसभा के अध्यक्ष बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनोजाइट किसका अयस्क है? आंसर है थोरियम। मोनोजाइट जो है वह थोरियम का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम क्या था? आंसर है रॉबर्ट वॉलपोल। जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, प्रथम प्रधानमंत्री, उनका नाम था रॉबर्ट वॉलपोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? आंसर है 1942 में। आज़ाद हिंद फौज जो है उसकी गठन हुई थी 1942 में, 1942 में। और इसी टाइम क्रिप्स मिशन भी जो है वह स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? आंसर है इब्राहिम लोदी। लोदी वंश का अंतिम शासक जो था वह था इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी की किससे युद्ध हुई थी? तो इनकी युद्ध जो हुई थी बाबर के साथ युद्ध हुई थी, जिसमें इब्राहिम को हारना पड़ा और बाबर इस युद्ध में जीत गया। लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? इसके संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक हैं बहलोल लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरसप्पा जिसे कि जोग प्रपात कहा जाता है वह किस नदी पर बनी हुई है? आंसर है शरावती नदी पर। गोरसप्पा जलप्रपात जिसे कि जोग जलप्रपात भी कहा जाता है, यह किस नदी पर है? यह शरावती नदी पर है। और किस राज्य में है? तो यह है कर्नाटक राज्य में। ठीक है, यह सबसे ऊंची जलप्रपात है इंडिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान किस राज्य में स्थित है? तो यह संस्थान जो है गोवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फॉर्म कहाँ स्थित है? आंसर है अंबाला में। भारत का जो सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फॉर्म जो है वह है अंबाला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? आंसर है उपराष्ट्रपति।
उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। और राज्यसभा किस आर्टिकल में आता है? तो यह आता है आर्टिकल 80। ठीक, इसी से पहले जो सांसद है, सांसद किस आर्टिकल में आती है? तो पार्लियामेंट जो है वह आर्टिकल 79 में आती है और राज्यसभा आर्टिकल 18 में आती है और जो लोकसभा है वो आर्टिकल 81 में आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 15 जनवरी। 15 जनवरी को सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसी तरीके की वायुसेना दिवस कब मनाई जाती है? तो वह मनाई जाती है 8 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तचाप निम्नलिखित में उच्च होता है? आंसर है धमनियों में। रक्तचाप उच्च कहाँ पर होता है? तो वह धमनियों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवात आने का मुख्य प्रमुख कारण क्या है? आंसर है दाब में अंतर जो होता है उसके कारण चक्रवात आती है। तो जहाँ पर निम्न दाब का क्षेत्र बनता है वहाँ पर चक्रवात आती है। निम्न दाब के क्षेत्र जहाँ पर बनते हैं वहाँ पर चक्रवात आती है और उसके आसपास का जो क्षेत्र होता है वहाँ पर उच्च वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेल को किसके शासनकाल में चलाया गया था? आंसर है लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी के शासनकाल में प्रथम रेल जो है चलाई गई थी। और राज्य हड़प नीति जो है वह किसके द्वारा चलाई गई थी? तो वह भी डलहौजी के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान की करेंसी क्या है? आंसर है येन। जो जापान की करेंसी है वह है येन। देखिए, रेलवे में जो क्वेश्चन होते हैं वे अधिकतर रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। मेरा एग्ज़ाम जो हुआ था वो हुआ था 28 दिसंबर को। सेकेंड शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था तो उसमें पूछा गया था जापान की करेंसी। ठीक है, तो आप लोग प्रीवियस ईयर पर ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? आंसर है चीन। अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वह है चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिन की संधि हस्ताक्षरित की गई थी किनके साथ? आंसर है अंग्रेजों ने पेशवा के साथ। जो बेसिन की संधि हुई थी वह अंग्रेज और पेशवा के बीच में हुई थी। कब हुई थी यह संधि? 1802 में। 1802 में बेसिन की संधि हुई थी अंग्रेज और पेशवा के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों का उत्पादन क्या कहलाता है? आंसर है हॉर्टिकल्चर। जो फलों का उत्पादन है वह हॉर्टिकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? आंसर है सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? वह दिया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। देखिए, जो ये इस टाइप के नारे वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ये भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग ये वाला टॉपिक एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? आंसर है असम। बिहू जो है वह एक फेस्टिवल है जो असम राज्य का प्रमुख फेस्टिवल है। इसी तरीके से एक और फेस्टिवल है जिसका नाम है बिहुला। बिहुला ये कहाँ मनाया जाता है? तो यह बिहार में मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? आंसर है सतलुज। भाखड़ा नांगल बांध जो है वह सतलुज नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ स्थित है? आंसर है लखनऊ। ध्यानचंद स्टेडियम जो है वह है लखनऊ में। ध्यानचंद कौन थे? तो ये जो थे वे हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? आंसर है जवाहर सुरंग, लेकिन इसका नाम अब बदल कर क्या रख दिया गया है? अटल टनल। ठीक, अटल सुरंग इसका नाम बदल कर रख दिया गया है, जो कि भारत की सबसे लंबी सुरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? आंसर है मैसूर। जो टीपू सुल्तान है वह कहाँ का शासक था? तो वह मैसूर का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर है ब्रुसेल्स।
जो नाटो का हेड क्वार्टर है वह है ब्रुसेल्स में। अब देखिए नाटो, इसका फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बटरफ्लाई शब्द का संबंध किस खेल से है? आंसर है तैराकी। जो बटरफ्लाई शब्द है उसका उपयोग किस खेल में किया जाता है? तो वह किया जाता है तैराकी में। देखिए, जो इस तरीके की स्पोर्ट्स की जो शब्दावली होती हैं वे अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जो 28 को मेरा पेपर था उसमें भी ये टर्मिनोलॉजी पूछा गया था, स्पोर्ट्स की टर्मिनोलॉजी। तो आप लोग इस टॉपिक को भी एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अश्व शक्ति एक हॉर्स पावर कितने के बराबर होती है? तो यह 746 वॉट के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोती मस्जिद का निर्माण किस शासक ने करवाया था? आंसर है शाहजहां। शाहजहां के द्वारा मोती मस्जिद का निर्माण कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? आंसर है सासाराम। सासाराम में शेर शाह का मकबरा स्थित है। सासाराम कहाँ है? तो यह है बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टांका की मिश्र धातु कौन कौन सी है? आंसर है टीन और सीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? आंसर है मिहिर सेन। जो इंग्लिश चैनल है उसको पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? वह था मिहिर सेन। और इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो वह है आरती शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? आंसर है कोलकाता में। राष्ट्रीय पुस्तकालय जो है वह स्थित है कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्हें एशिया की रोशनी कहा जाता है? आंसर है गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी कहा जाता है। इन्होंने सबसे ज़्यादा जो है वो अपनी भाषण कहाँ पर दी हुई थी? तो वह दी हुई थी श्रावस्ती में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आंसर है कर्नाटक में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है वह कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची के स्तूप को किसने बनवाया था? आंसर है अशोक ने। सांची का जो स्तूप है उसे अशोक ने बनवाया था। और यह जो सांची का स्तूप है वह किस राज्य में है? तो यह है एमपी में, मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप है जिसे कि अशोक ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वह गुलाम वंश के संस्थापक थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कहाँ है? आंसर है नीलगिरी। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहाँ पर मिलते हैं उसे नीलगिरी कहा जाता है। यहाँ पर कार्डमम की पहाड़ियाँ भी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लावड़ी और तमाशा किस राज्य का लोक नृत्य है? आंसर है महाराष्ट्र। लावड़ी और तमाशा नृत्य जो लोक नृत्य है यह कहाँ की है? तो यह महाराष्ट्र की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तानसेन किस राजा के दरबारी थे? आंसर है अकबर। जो तानसेन थे वह अकबर के राज दरबारी थे। इनका जो वास्तविक नाम है तानसेन का वह है रामतनु पांडे। और ये किस राज्य से बिलोंग करते थे? ये एमपी से बिलोंग करते थे, इसलिए एमपी में जो है इनके नाम का तानसेन अवार्ड भी दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर है न्यूयॉर्क में। यूनिसेफ का जो हेड क्वार्टर है वह न्यूयॉर्क में स्थित है। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी 1946 में। यूनिसेफ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एजुकेशन फंड। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GATT की जगह WTO विश्व व्यापार संगठन ने कब ली थी? आंसर है 1 जनवरी 1995 में। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन
जिसका पुराना नाम था GATT। 1995 में GATT को WTO कहा जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री फायान ने भारत की यात्रा किसके शासनकाल में की थी? आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय। जो चीनी यात्री था फायान, वह भारत की यात्रा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में की थी। विक्रमादित्य को ही चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनसबदारी प्रथा किस शासक द्वारा चलाई गई थी? आंसर है अकबर। जो मनसबदारी प्रथा थी वह अकबर के द्वारा चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा एलिफेंटा में शैलकृत्य चैत्य किस काल की है? आंसर है राष्ट्रकूटों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु तेग बहादुर का वध किस मुगल सम्राट ने करवाया था? आंसर है औरंगजेब। देखिए, जो गुरु तेग बहादुर थे वे सिखों के 9वें गुरु थे, 9th गुरु थे, जिसका वध जो है औरंगजेब ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? आंसर है 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल वंश किस सैन्य शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? आंसर है नौसैनिक शक्ति। जो चोल वंश था वह नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? आंसर है वेटिकन सिटी। विश्व का जो सबसे छोटा देश है वह है वेटिकन सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहाँ थी? आंसर है फैजाबाद। लखनऊ से पहले अवध की जो राजधानी थी वह थी फैजाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़े बाघ अभ्यारण्य कौन सी है? आंसर है जिम कॉर्बेट। सबसे बड़ी बाघ अभ्यारण्य है जिम कॉर्बेट। यह किस राज्य में स्थित है? तो यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। जिम कॉर्बेट जो है वह सबसे पुराना अभ्यारण्य भी है और इसकी स्थापना हुई थी 1936 में। इसका पुराना नाम जो है वह है हेली। आप लोग इतनी बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इराक की मुद्रा क्या है? आंसर है दीनार। इराक की जो मुद्रा है वह है दीनार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे किनमें से होकर नहीं गुजरती है? आंसर है निर्वात। जो ध्वनि तरंगे हैं वे निर्वात से होकर नहीं गुजरती हैं। ध्वनि तरंगों के लिए किसी न किसी मीडियम माध्यम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? आंसर है हैदराबाद। ग्रामीण विकास संस्थान जो है वह हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री को पृथ्वी से बाहर जाने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? आंसर है काला। अंतरिक्ष यात्री को पृथ्वी से बाहर जाने पर आकाश का रंग जो है वह काला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जलवायु कैसी है? आंसर है उष्णकटिबंधीय मानसूनी। जो भारत की जलवायु है वह उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल्ब का तंतु किनसे बना हुआ होता है? आंसर है टंगस्टन। बल्ब का जो तंतु होता है वह किसका बना होता है? तो वह टंगस्टन का बना हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खून की कमी किसको दर्शाती है? आंसर है हीमोग्लोबिन। निम्न हीमोग्लोबिन। जब हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है तो वह खून की कमी को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त दाब को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? आंसर है स्फिग्नोमैनोमीटर। रक्तदाब को मापने के लिए जो हम उपकरण उपयोग करते हैं वह है स्फिग्नोमैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास के लिए कौन सी मिट्टी आदर्श मानी जाती है? आंसर है काली मिट्टी। कपास की खेती के लिए जो सबसे अच्छी मिट्टी होती है वह है काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीडी सावरकर ने 1857 के विद्रोह को क्या कहा था? आंसर है आज़ादी का प्रथम भारतीय संग्राम। जो बीडी सावरकर थे उन्होंने 1857 की जो क्रांति हुई थी उसे आज़ादी का प्रथम भारतीय संग्राम कहा था। अब देखिए 1857 की जब क्रांति हुई थी
तो वह उस समय जो गवर्नर थे वो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग थे। और यह जो 1857 की क्रांति हुई थी, इसके लिए विभिन्न लोगों ने अपने मत दिए थे। तो उसमें जो वीडी सावरकर थे, उन्होंने इस क्रांति को आज़ादी का प्रथम भारतीय संग्राम भी कहा था। और इस समय 1857 की जो क्रांति थी, उसमें मंगल पांडे ने को फांसी दे दी गई थी 10 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सरकार का संसदीय स्वरूप किस देश से लिया गया है? आंसर है ब्रिटेन से। जो भारतीय संविधान है हमारा, उसका जो संसदीय स्वरूप है उसको कहाँ से लिया गया है? तो उसको ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूना समझौता का मुख्य लक्ष्य क्या था? आंसर है निचली जातियों को प्रतिनिधित्व देना। पूना समझौता किनके मध्य हुआ था? तो यह महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के मध्य में हुआ था और इसका मुख्य लक्ष्य था वह था निचली जातियों को प्रतिनिधित्व देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार और सदस्यता का निर्णय कौन करता है? आंसर है प्रधानमंत्री। जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसकी आकार और जो सदस्यता होती है उसका निर्णय कौन करता है? तो वह प्रधानमंत्री करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ट क्रिकेट में प्रयोग होने वाले गेंद का वजन कितना होता है? 5.5 औंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन में लाल क्रांति किसके नेतृत्व में हुई थी? आंसर है माओ से तुंग। देखिए, इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? तो वह हुई थी 1949 में। और इसका नेतृत्व किसने किया था? तो माओ से तुंग ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे कम बारिश वाला क्षेत्र कौन सा है? आंसर है अफ्रीका का सहारा क्षेत्र। विश्व में कम बारिश वाला जो क्षेत्र है वह है अफ्रीका का सहारा क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? आंसर है सुपीरियर झील। विश्व की जो सबसे मीठे पानी की झील है वह है सुपीरियर झील। नेक्स्ट है, सिकंदर की मौत कहाँ हुई थी? आंसर है बेबीलोन में। जो सिकंदर महान था उसकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो वह हुई थी बेबीलोन में।